वाला नहीं है। अगर गुरु को दुख देंगे तो आपका भी काम कभी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि गुरु चाहे जैसे झेल के आया है, चाहे जिस तरह से वो सुख दुख को अनुभव करके आया है, लेकिन अपने बच्चों को भी कहेगा कि आप ऐसे न करके ऐसे करिए ताकि आपका भी लाभ हो। अगर थोड़ा भी अगर वहाँ गलती किए, बुराई थोड़ी सी हुई तो कभी भी सफलता नहीं हासिल होती है। ये हम बड़े बड़े लीडरों का मैंने देखा है। मैं तो भाई अपने गुरु जी के साथ हमेशा लगी रहती हूँ। कहते हैं ना, गुरु हमेशा डांटते रहते हैं, फिर भी हम जीतती है, हम भी लड़ते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन नहीं, कभी बुराई नहीं करते हैं। गुरु के ही आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा नाम प्रिया मौर्य है। मैं एज अ टीचर हूँ। टीचर के साथ साथ और डीएक्शन मुझे मिला और स्टूडेंट लाइफ में भी टीचिंग भी कर रही थी और डीएक्शन भी मुझे उसी समय मिला। और मिलने का कारण क्या था? स्किन प्रॉब्लम। स्किन सभी को है ना, जो दिखेगा वही बताया जाता है। तो मेरा स्किन इतना खराब था, उससे पहले मैं आज 10 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ कि मेरा स्किन कितना खराब था और कैसे कैसे मैं डॉक्टरों से झेल के यहाँ तक बच के आई हूँ। इतना खराब था कि मेरा चेहरा दिखने लायक नहीं था, पूरा कमर के लेके ऊपर पूरा खराब था। बाल में इतना छप्पर छोड़ता था जैसे रूसी नहीं होता था, वो ड्राई जैसे कहते ना, इस तरह से बाल में बहुत मोटे मोटे छप्पर जैसे छोड़ते थे। पूरा मेरा कमर से लेके ऊपर पूरा खराब था, कमर के नीचे भी बचा था। और दवा का साइड इफेक्ट इतना होता था कि मुझे कुछ भी पता नहीं था। कहते हैं बहुत भाग्य, बहुत किस्मत वालों को ये जड़ी बूटी मिलती है। धन्य हो देवी माँ को कि आज हमारे किस्मत में और ये हमारे जहन में आ गई। हम चाहते हैं देवी माँ की एक जोरदार ताली। इससे पहले मैं बता रही हूँ, मैं स्टूडेंट लाइफ में डीएक्शन बाद में मिला और मैं टीचिंग भी कर रही थी और पढ़ भी रही थी, पढ़ा भी रही थी और करते गए। उससे पहले इतनी समस्या हुई स्किन में, मैं क्या करती थी कि एक दूसरे को सलाह ले लेके दवा करती थी। होता है ना, डॉक्टर लोग सलाह देते हैं, उसी तरह होम्योपैथ वाले डॉक्टर लोग मुझे बहुत सलाह देते थे। यहाँ वहाँ करते गए। एक होम्योपैथ वाले को 2-2 साल मैंने दवा किया। मेरी एक चाची थी, मेरी चाची ने बोला कि चलो मैं एक डॉक्टर के लेके चलती हूँ, वहाँ चल के तुम दवा कर लेना और मैं भी अपना करवाने जा रही हूँ अपना भी इलाज। तो हम के चाची आपको क्या हुआ है? तो बता रही थी कि बच्चेदानी में समस्या थी, पीरियड की समस्या थी। मुझे तब डीएक्शन कुछ भी पता नहीं था। जिस डॉक्टर की वो गई हमको लिवा के, वो करती गई, वो भी 1-1.5 साल की दवा लेकिन छोड़ दी और मैं भी 1 या 2 साल मैंने किया, मैं भी छोड़ दिया। जब ठीक है नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? फिर ऐसे ही एक पशु डॉक्टर ने बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे भी एक डॉक्टर है, बहुत अच्छे रजिस्टर्ड डॉक्टर होम्योपैथ के, उनसे हम आपसे दवा करवाते हैं। वो अर्क लेके आते थे, मैं अर्क 2-2 बूंद पानी में डाल के पीते थे, आधी गिलास में, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया और वो जहर बनता जा रहा था शरीर में। महिलाओं में समस्या होती लिकोरिया धात पानी की शिकायत, कितने लोग को हुआ है और होने की संभावना भी है बहुत लोगों को। ऐसे भी मुझे लिकोरिया धात पानी की शिकायत थी, मुझे पता नहीं था और इतना तेज गिरता था, पैंट एकदम साफ हो जाती थी। मैं अपनी मम्मी को बोलती थी कि मम्मी ये समस्या मुझे है, ये कैसे ठीक होगा? मम्मी कहा ऐसे सही हो जाएगा, कमजोरी है इसकी वजह से। फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया। पीरियड में समस्या आया, पीरियड में मेरा 15-15 दिन पीरियड रहता था और थका गिरता था। मुझे वो भी नहीं समझ में आया ये क्यों हो रहा है। मैं स्कूल नहीं जाती थी और स्कूल भी पढ़ाने भी नहीं जाती थी और इतना होता था कि मैं 15 दिन लगातार बेड पे पड़ी रहती थी। सब घर में सबसे कहते थे मेरा मालिश कर दो, मेरे शक्ति नहीं है। इतना कमर पे काफी प्रभाव पड़ता था, क्योंकि लिकोरिया पानी का शिकायत भी था, वो कमर पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इस तरह से मैं झेलती आगे जब गई, उसके बाद बता रही हूँ मेरी चाची का समस्या बढ़ गया, मेरा भी समस्या बढ़ता ही जा रहा था। और उसी बीच में 1-2 साल वहाँ के, 1-2 साल ऐसे करते गए। घरेलू ट्रीटमेंट इतना मैंने किया अपने स्किन के लेके, क्या बताऊं। जैसे होता है ना कि कोई चीज जल्दी से क्लीन हो जाए, कच्ची हल्दी, दूध है ना, मलाई, दही में फेंट के इस्तेमाल करते थे कि जल्दी मेरा स्किन साफ हो जाए, लेकिन समझ में नहीं आया, फिर भी नहीं हुआ। उसी बीच में धन्य हो, मैं
स्कूल में ऐसे पढ़ा ये छुट्टी होने वाला था, है ना, 4 बजे स्कूल बंद होता था हम लोगों के यहाँ। 2012 की मैं बात बता रही हूँ। दिसंबर के महीना में ठंडी का हल्का हल्का शुरुआत थी, और बता रही हूँ जब हमारे ही गांव के भैया ने वो आके ऐसे बताने लगे कि दीदी हमारे पास एक जड़ी बूटी सोप है, वो सोप भैया ने आप इसको लगाएंगी तो आपका चेहरा सही हो जाएगा। तो हमके भैया चेहरा सही हो जाएगा, लेकिन और दिक्कत है मुझे। कहा दीदी आपका चेहरा सही हो जाएगा, आप लगाएंगी, और ये जड़ी बूटी वाला साबुन बहुत काम करता है, बहुत बढ़िया आता है। हमके कितने का है? तो कहें 112 रुपया 50 पैसा। 2012 की मैं बात बता रही हूँ। उन्होंने बताया, मैं तो ऐसे सोच ही रही थी कि इतना महंगा साबुन है, तो अपने मन में ही सोच रही थी। लेकिन स्टाफ वाले सब सीनियर बोले कि नहीं मैम गारंटी से लीजिएगा, क्योंकि गारंटी से लेंगी तो सही है, नहीं तो अगर ये देख चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए और आपका ठीक नहीं हुआ तो क्या करेंगी। मैं भी ये भी सोचने पड़ गई। फिर वो शब्द बोले कि दीदी अगर आप गारंटी से कर रही हैं तो अगर आप ले जाकर रख दी साबुन और ठीक नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, आप लगाए ही नहीं तो। मैं भी यही सोच रही थी कि मैं भी यही काम करूंगी, रख दूंगी, नहीं लगाऊंगी तो। कहा विश्वास के साथ लगाइए, आपका काम करेगा, गारंटी मतलब कुछ नहीं है, आप लगाएंगे आपको खुद फायदा करे, आप खुद ही बताएंगे। मैंने अच्छा ले लिया, साबुन लेके आई अपने घर पे, अपने मम्मी को दिखाई कि मम्मी देखो एक मैंने साबुन लिया है। मेरी मम्मी कह रही है कौन कितने का है? तो हमके 100 रुपया का है मम्मी। उसको 112 रुपया 50 पैसा जो होता था वो 12 रुपया 50 पैसा भी नहीं बताया, 100 रुपया भी बताया कि और कम बता देंगे और ज्यादा उनको लगेगा। मेरी मम्मी एक ही शब्द बोल रही है, कौन कहूँ ना मेरे बिटिया का इतना 100 रुपया का साबुन देके जटे है। फिर भी कुछ नहीं बोले। मैंने लगाने का तरीका पूछी थी तो उन्होंने बताया दीदी पानी से अपना चेहरा धो लीजिएगा और 2 बार हाथ में लगा के घुमा लीजिएगा और चेहरे पर लगाइएगा और आपका चेहरा धीरे धीरे क्लीन होगा। और मैं उस तरह से लगाना शुरू की। फिर तीसरे दिन वो आए, मेरे ही घर के रास्ते से जा रहे थे, तीसरे दिन आए और मुझे बोले दीदी एक मेरे पास कॉफी है, कॉफी पिएगी? हम क्या हाँ पिएंगे, कहीं नहीं पिएंगे, कैसा लगता है? कहा अच्छा लगता है। मुझे एक कॉफी दिए 3 in 1, एक पाउच दिए तो कहे दीदी गुनगुने पानी में इसको डाल के पीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने गुनगुना पानी करके उसको पिया, मुझे स्वाद नहीं आया। हमके पुड़िया उसी तरह बांध के रख दिए, हमको आएंगे तो कहेंगे अपना ले जाइए, मुझे स्वाद नहीं आया। फिर उसके बाद वो दोबारा फिर आए उस रास्ते से तो कहा दीदी कैसा लगा? हम कहीं अपना पुड़िया लेते जाइए, हमको नहीं जम रहा है। तो कहे कैसे पी? हमके जैसे आप बताए थे। कहे आप शक्कर नहीं डाली? हमके हमें कहाँ शक्कर बताए थे। तो फिर उसके बाद फिर कहे कि अच्छा आप गरम करिए, हम बताते हैं कैसे बनता है। मैं गरम की, ज्यादा गरम हो गया तो कहे रुक जाइए थोड़ा, नहीं ये दूध की थोड़ा मात्रा रहती है